Hello everyone, my name is Pranjal Shivare and welcome back to Pranjal Recording. This video is regarding Capgemini coding assessment जो आपको आ रहा है अटेम्प्ट करने वाले हो आप अभी। तो कोडिंग क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो मैंने एक और वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। इसमें मैं दूसरा कोडिंग क्वेश्चन लेने वाली हूँ। जिन लोगों ने एग्जाम दे चुका है क्वेश्चन कोडिंग राउंड अटेम्प्ट कर चुका है, दे हैव शेयर्ड द क्वेश्चन विथ मी ऑन कमेंट एंड बाय मेल। तो अगर आप अपकमिंग डेज में अगर अटेम्प्ट करने वाले हो कोडिंग क्वेश्चन, तो मेक श्योर कि आप मेरे को कोडिंग क्वेश्चन शेयर कर दो ताकि मैं उसका वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँ, सो इट कैन हेल्प अदर्स। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, हमें जो पूरा स्ट्रिंग है उसे वॉवल में कन्वर्ट करना है। अब हमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि हम किस वॉवल में उसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो जैसे कि हमें स्ट्रिंग में दिया हुआ है प्रांजल, प्रांजल लिखा हुआ है, तो अब इसमें हमारे कुछ कॉन्सोनेंट है, कुछ वॉवल्स है। हमें दिया हुआ है एक प्राइस एक्स अमाउंट जो कि एक कॉन्सोनेंट को वॉवल में कन्वर्ट करने के लिए लगेगा, ठीक है। और हमें दूसरा दिया हुआ है कंडीशन कि अगर आप किसी एक वॉवल को दूसरे वॉवल में कन्वर्ट करते हो तो उसके लिए आपको जो वॉवल है उसका माइनस करके, जिस वॉवल में कन्वर्ट कर रहे हो वो माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी सामने निकालने के लिए कि आपको पूरा स्ट्रिंग को एक वॉवल में कन्वर्ट करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने स्ट्रिंग ले लिया है GREIA, हम ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है GR और GR और Y जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो अब इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, जैसे कि हमें कंसिडर, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x हमें 10 दिया हुआ है, तो हमें 10 को 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये हमने ऐड ऑन कर दिया और नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो सारे वॉवल्स है हमें वो भी देखने पड़ेंगे। अब इसमें 3 वॉवल्स है, हमें आउटपुट देना है कि मिनिमम कितना कॉस्ट लग सकता है इन सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को वॉवल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम अप्रोच ये लगा सकते हैं कि हमें पता है कि 5 ही वॉवल्स होते हैं, तो हम AEIOQ करके एक एक को चेक कर लें। अब ये मिनिमम कब होगा, जब हमें ये पता, हमें 5 बार ना चेक करना पड़े। हम इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं ये ट्राई करके कि हम सिर्फ ये देख लें कि हमारे स्ट्रिंग जो है उसमें कितने वॉवल्स है। अगर उसमें सिर्फ 3 वॉवल्स है तो हम वो 3 वॉवल्स के लिए बस चेक करें, जो बचे हुए 2 वॉवल्स है हम उसके लिए चेक ना करें। तो ये एक ऑप्टिमाइज कोड हो जाएगा। इसमें बहुत ऑप्टिमाइज तो नहीं होगा लेकिन फिर भी आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये यूज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमें जो तीनों वॉवल्स है उनके लिए चेक करना है। तो हमें कंडीशंस पता है कि अगर कॉन्सोनेंट को किसी वॉवल में कन्वर्ट करना है तो हमें एक्स ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट में, और अगर हमें किसी वॉवल को उस दूसरे वॉवल में कन्वर्ट करना है तो हमें उस वॉवल को माइनस करना पड़ेगा दूसरे वॉवल से। तो ये जो इसका डिफरेंस आएगा ये हमें ऐड करना है कॉस्ट में। लेट्स मूव टू द कोड और वहाँ पे अच्छे से समझते हैं कोडिंग कोड करके कि कैसे सॉल्व करना है इसे। एग्जाम्पल में अज्यूम करते हैं कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है जो कि हम इधर अज्यूम कर रहे हैं कि GREIA है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं AEIOU। हम इन पांचों में से ही मैं किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स तो उसको वॉवल में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 5 ही है तो हम 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी में O ऑफ N × 5 ही आएगा, ठीक है। तो जो कि O ऑफ N कहलाएगी, ठीक है। अब हमें कॉस्ट गिवन है 10। 10 जो कॉस्ट गिवन है वो हमें गिवन है कि एक कॉन्सोनेंट को हमें वॉवल में कन्वर्ट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अब हमने क्या बना लिया, एक वॉवल बना लिया कि सबसे इजीएस्ट तरीका है फाइंड करने का, ठीक है। तो हमने एक वॉवल करके स्ट्रिंग बना ली जिसमें कि हमने सारे वॉवल्स स्टोर कर लिए। हमने एक वेरिएबल बना लिया टोटल जिसमें कि हमने इंट मैक्स से स्टार्ट किया है क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। जब भी हमें मिनिमम चाहिए होता है तो हम इंट मैक्स से इनिशिएट करते हैं, हमें अगर मैक्सिमम चाहिए तो हम उसको इंट मिनिमम से इनिशिएट करते हैं। अब हम फॉर लूप चला रहे हैं। जो वॉवल है AEIOU मतलब पहले हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा जो स्ट्रिंग है STR उसे A में कन्वर्ट कर दें। फिर हम उसका स्टोर कर लेंगे कि कितना कॉस्ट लग रहा है। फिर हम उसको हम ट्राई करेंगे कि E में कन्वर्ट कर दें, फिर I में ट्राई करेंगे, O में ट्राई करेंगे और U में ट्राई करेंगे। पांचों बार हम ट्राई करेंगे और हम हर बार स्टोर करते जाएंगे कंपेयर कर करके कि कौन सा वाला कौन से वॉवल में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम कॉस्ट लग रहा है। अब हमने ये स्टोर कर लिया, हम आउटपुट दे देंगे कि हाँ किसी एक वॉवल में मिनिमम कॉस्ट लग रहा है। इसको ऑप्टिमाइज करने का ये तरीका भी है कि हमें पता है 5 वॉवल्स होते हैं, पर मिनिमम आंसर कब आएगा, जब स्ट्रिंग में जो वॉवल प्रेजेंट है उन्हीं के आसपास आंसर है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमने स्ट्रिंग चूज की है उसमें कि EI और A है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि O और U में कन्वर्ट करने पे मिनिमम आंसर नहीं आएगा। मिनिमम आंसर EI और A में कन्वर्ट करने पे ही मिलेगा। तो हम एक सेट बना सकते हैं, एक फॉर लूप चला के हम देख सकते हैं कि कौन से वॉवल स्ट्रिंग में है। फिर हम स्ट्रिंग में जो वॉवल प्रेजेंट है उन्हीं में सिर्फ लूप लगा सकते हैं कि वो सिर्फ, जैसे कि अगर EIA है तो EIA पे ही चेक कर लो। पर नॉर्मली हमारे पास 5 ही वॉवल्स है जो कि बहुत लिमिटेड है, मतलब इट्स नथिंग।
तो हम 5 बार फॉर लूप चला सकते हैं। सो ऑप्टिमाइज करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आपकी चॉइस है। हमने अभी जो कोड लिखा उसमें ऑप्टिमाइज नहीं किया है, ठीक है, ताकि ये इजी लोगों को समझ आ जाए कि अगर उनको क्वेश्चन आ रहा है तो उन्हें बिना ऑप्टिमाइज के नॉर्मली कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि जो कंपनीज के कंपाइलर होते हैं अभी कॉन्टेस्ट के लिए तो नहीं, लेकिन ये कोडिंग टेस्ट के लिए तो ये कंपाइलर्स नॉर्मली ले लेते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू ऑप्टिमाइज द कोड कि आपको भाई लॉग एन में करना है या कुछ, तो आप ओ ऑफ एन या एन स्क्वायर पे भी करते हो तो भी सबमिट हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, हमने फॉर लूप चलाया है एक वॉवल के हर एक कैरेक्टर पे, जो कि हमने ऑटो एक्स ऑफ वॉवल लिखा है। हमने एक सम वेरिएबल बनाया है 0, क्योंकि हम हर बार कैलकुलेट करेंगे कि ए के लिए, ई के लिए, आई के लिए, यू और ओ के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है। और हम लास्ट में जाके सेकंड जो फॉर लूप है वो खत्म होने के बाद टोटल में जाके मिनिमम कंपेयर कर लेंगे कि मिनिमम ऑफ टोटल और सम, जो टोटल है और सम जो पहले हमने कैलकुलेट करके रखा है वो, या अभी जो हमने कैलकुलेट किया है, दोनों में से कौन सा मिनिमम है। अब हम फॉर लूप के सेकंड फॉर लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो वॉवल की स्ट्रिंग में आता है क्या। अगर वो वॉवल की स्ट्रिंग में नहीं आता है, मतलब कि इक्वल टू स्ट्रिंग एनपीओएस, मतलब कि वो स्ट्रिंग वॉवल में नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब कि वो कॉन्सोनेंट है। अगर हमें पता है कि अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें कॉस्ट में 10 ऐड ऑन करना पड़ेगा, जो कि कॉस्ट है, तो सम में हमने ऐड ऑन कर दिया है कॉस्ट। अगर वो कॉन्सोनेंट नहीं है, अगर वो वॉवल है, तो हमें पता है कि इसके लिए कंडीशन दी गई थी कि अगर ई है और दूसरा हमें आई में कन्वर्ट करना है, तो आई और ई को माइनस करने पे जो भी वैल्यू आती है हमें वो ऐड ऑन करनी पड़ेगी सम पे। तो हमने एल्स में लिखा है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वाई माइनस ए। एब्सोल्यूट मतलब कि जो हम मैथ्स में 12th में पढ़ते थे कि मॉड होता है, आपको -4 -3 करने पे -7 जो मिलता है, तो उसमें आपको सिर्फ 7 मिलेगा, एब्सोल्यूट यूज करने पे आपको -7 नहीं मिलेगा। तो हमें उनका डिफरेंस ऐड करना है, ना कि प्लस माइनस का कैलकुलेशन करना है। तो हमने इसलिए एब्सोल्यूट यूज किया है। अब हमने एल्स में ही लिख दिया और लास्ट में हमने क्या किया, टोटल को हमने चेक कर लिया है कि मिनिमम कौन सा टोटल, या हमने जो अभी कैलकुलेट किया है सम। तो हम ऐसे करके सारी वॉवल्स के कैरेक्टर्स के लिए कंपेयर करते जाएंगे और चेक करेंगे। तो टोटल जो है हम उसको आउटपुट करें तो हमें मिल रहा है 38। अब 38 कैसे मिल रहा है मैं आपको एक बार नॉर्मली भी एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। हमारा जो स्ट्रिंग है हमने लिया है, ये स्ट्रिंग है और कॉस्ट हमें दी हुई है 10, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है कि जी, अगर हम लेट से हमें ई आई और ए में से ही किसी एक में आंसर आएगा, तो हम लेट्स चेक कर लेते हैं ई के लिए। तो अगर हम जी जी हमारा कॉन्स्टेंट है, अब इसको किसी भी वॉवल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 लगेगा, तो इसके लिए 10 हो गया। और जो वाई है उसके लिए 10 हो गया और आर के लिए भी 10 हो गया, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। अब हम आए ई पे, तो हम ई को अगर ई में कन्वर्ट करें तो कितना कॉस्ट लगेगा, ई माइनस ई। आई को ई में कन्वर्ट करें तो आई माइनस ई। ए को कन्वर्ट करें ई में तो ए माइनस ई, ये कॉस्ट लगेगा। तो हमने ये ई के लिए चेक कर लिया। अब वैसे ही हमें आई के लिए चेक करना पड़ेगा। इसमें आई के लिए सेम क्या चीजें होंगी, जी आर और वाई के लिए जो कॉस्ट है वो सेम होगा। बाकी हमें ई माइनस आई, आई माइनस आई और ए माइनस आई पे देखना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे ही ए के लिए, तो आपको कॉस्ट को ऐड ऑन करना है, कंडीशन चेक करनी है। इस क्वेश्चन का मोटिव ये था कि थोड़ा लॉजिकल है, आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे ऑप्टिमाइज आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। गलती लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जो टोटल है वो इंट मैक्स से डिफाइन किया मैंने, कई लोग यहाँ पे अगर जीरो या कुछ और से डिफाइन करें तो आपका आंसर गलत आएगा, ऑब्वियसली गलत आएगा, ठीक है। और सेकेंडली कि आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको पहले ब्रूट फोर्स बताना है, फिर ऑप्टिमाइज बताना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर कोई और क्वेश्चन है, कोडिंग क्वेश्चन जो आपको पता चला है कि आपके फ्रेंड को आया है, किसी को आया है, तो कमेंट डाउन बिलो द क्वेश्चन और मेरे को मेल कर देना। मेल आईडी पे, मेल आईडी मेरी बायो में है, वहाँ से लेके मेल कर देना। तो आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन एज वेल इन अनदर वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।